दोस्तों, ग्राम कचहरी के अंदर जब कोई विवाद आता है, जब कोई मैटर आता है, तो वो मैटर को रजिस्टर किया जाता है, फिर उस पे निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद अगर पाया गया कि वो मैटर जो है, जो घटना है, जो अपराध है, वो सही में वो अपराध हुआ है, तो उस कंडीशन में उस अपराध को रिकॉर्ड में रखने के लिए रजिस्टर किया जाता है और उस पे फिर सुनवाई की जाती है, फिर उस पे आदेश जारी किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे प्रोसेस जो है ग्राम कचहरी के अंदर होता है। लेकिन कई मामले में ऐसे होते हैं कि जब कोई विवाद दायर किया गया ग्राम कचहरी के अंदर, तो विवाद दायर करने के बाद जब सुनवाई होती है, तो सुनवाई में ही क्या होता है, सुनवाई में ही क्या होता है, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है। यानी दोनों जो पार्टी है, जो पक्षकार है, वो आपस में समझौता करके इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया है। तो एक कैंडिडेट्स का एक कमेंट भी था कि सर, सुलहनामा या समझौता पत्र जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका क्या प्रारूप है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो आप मुझे बताइए। तो आज स्पेशली मैं इस वीडियो में आप सभी को सुलहनामा या समझौता पत्र, राइट, ये जो आप देख रहे हैं सुलहनामा या समझौता पत्र, यानी कि दोनों पक्षों के बीच आपस में समझौता, आपसी समझौता के आधार पे विवाद को जब खत्म किया जाता है, तो उस सिचुएशन में ये जो बनाया जाता है, ये सुलहनामा और समझौता पत्र, इसका प्रारूप आज मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। ये आप ध्यान से देखिएगा। पहले आपको, जो आप ग्राम कचहरी के अंदर जो भी पेपर यूज करते हो, वो पेपर आपको ले लेना है और उस पे आप बकायदा जो है पेन से भी लिख सकते हो और बाद में उसको टाइप भी करवा सकते हो। लेकिन जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है आज दिनांक, यहाँ पे डेट दे देना है, जिस डेट में वो सुलहनामा समझौता पत्र बनाया जा रहा है वो डेट यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, आज दिनांक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 5 अगस्त 2025 को ग्राम कचहरी, जिस भी ग्राम कचहरी से संबंधित वो मैटर है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। आज दिनांक 5 अगस्त 2025 को ग्राम कचहरी ये में प्रस्तुत वाद संख्या, यहाँ पे केस नंबर लिख देना है। ठीक है, वाद संख्या यहाँ लिखना है, प्रस्तुत वाद संख्या, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 204/2025, यानी 204 हो गया केस नंबर और 2025 हो गया साल में पक्षकार। यानी इस केस में पक्षकार कौन कौन है, ध्यान से देखिए। पक्षकार यहाँ पे लिखना है वादी या प्रथम पक्षकार, उसका पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है और यहाँ पे पूरा पता लिखना है। ये हो गया फर्स्ट पार्टी। इसके नीचे से ही आपको सेकेंड पार्टी का विवरण लिखना है। यहाँ पे जगह कम था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको जो प्रथम पक्षकार है इसका डिटेल लिखने के बाद आपको इसके नीचे से ही इसका द्वितीय पक्ष, यानी जो सेकेंड पार्टी है, प्रतिवादी है, इसका डिटेल लिखना है। क्या लिखना है, प्रतिवादी या द्वितीय पक्षकार, इसका पूरा नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है और यहाँ पूरा पता लिखना है। दोनों का विवरण देने के बाद आपको नीचे में लिखना है विवाद का विषय, यानी कि ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ उसका विषय क्या है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी विषय मेंशन करना है, वो जो पर्टिकुलर केस है वो जो विवाद है वो कौन सा विषय है उसका। जैसे कि मान लीजिए कोई भूमि विवाद हो सकता है, लैंड डिस्प्यूट, या कोई मारपीट वाला कोई ऑफेंस है, यानी क्रिमिनल मैटर है, मारपीट से रिलेटेड कोई विवाद है तो उसका हो सकता है, इत्यादि कोई भी विषय हो सकता है। यहाँ पे आपको विवाद का विषय लिखना है। उसके नीचे में आपको लिखना है सुलह का विवरण। क्या लिखना है, सुलह का विवरण, यानी दोनों में जो आपस में समझौता हुआ उसका विवरण यहाँ पे लिखना है, समझौता का। यहाँ पे लिखना है आपको क्या, उपरोक्त पक्षकारों ने ग्राम कचहरी के समक्ष, यानी ये दोनों पार्टी है, पक्षकार है, ये दोनों पक्षकारों में बोला जा रहा है यहाँ पे कि उपरोक्त पक्षकारों ने ग्राम कचहरी के समक्ष स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव, यानी वो अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव, डर या प्रलोभन के आपसी सहमति से निम्न शर्तों के अनुसार विवाद का समाधान कर लिया है। यानी कह रहा है कि ये दोनों पक्षकार है, ये दोनों ग्राम कचहरी के समक्ष अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव या डर या प्रलोभन के आपसी सहमति से निम्नलिखित शर्तों के अनुसार विवाद का समाधान कर लिया। अब यहाँ पे शर्त लिखना है, दोनों पार्टी जो सहमत है जिस कंडीशन पे, वो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लिखना है। जैसे 1 2 3, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन 4 5 6, जितना भी कंडीशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ जो भी टर्म एंड कंडीशन है दोनों पार्टी के बीच समझौता के लिए जो तैयार हुआ वो यहाँ पे विवरण का लिखना है। उसके बाद नीचे में आपको लिखना है दोनों पक्ष सहमत है कि वे इस विवाद को लेकर आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और इस समझौता को ही अंतिम मानेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देके नीचे में आपको लिख देना है कि दोनों पार्टी जो है सहमत है कि वे इस विवाद को लेकर
आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और इसी समझौता को ही अंतिम मानेंगे। ये जो समझौता हुआ है इसको वो अंतिम मानेंगे। ठीक है, ये आपको नोट में देखिए, यहाँ पे नीचे में लिखना है। उसके बाद आपको नीचे में देना है पक्षकारों के हस्ताक्षर। यहाँ पे वादी यानी जो फर्स्ट पार्टी है उसका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्टी का सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया पक्षकारों के हस्ताक्षर। और यहाँ पे देना है आपको, इसी के नीचे से आपको देना है, यहाँ पे जगह कम था इस वजह से मैंने इधर लिखा है। यहाँ पे इसके नीचे से आपको देना है गवाहों के हस्ताक्षर। यहाँ पे गवाह का नाम हो जाएगा और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट गवाह हो गया और ये हो गया दूसरा गवाह यानी सेकंड गवाह। यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। और इसी के नीचे से फिर आपको पंचों के हस्ताक्षर, यहाँ पे पंच का नाम, यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम हस्ताक्षर, नाम हस्ताक्षर। इस तरह से समझिए एक सिंपल फॉर्मेट है जो समझौता पत्र, जो सुलहनामा है उसका सिंपल फॉर्मेट ये प्रारूप है। अब इसके नीचे से आपको क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा। जो पार्टी है, जो पक्षकार है, उसे हम लोग नाम सिग्नेचर उसका करवा लिए, पंचों के सिग्नेचर करवा लिए, गवाहों के हस्ताक्षर करवा लिए। सब कुछ करने के बाद सबसे नीचे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिख देना है। ये अगर नहीं भी लिखिएगा तो भी ठीक है, लेकिन लिख दीजिएगा तो बेहतर होगा। तो नोट देके आपको सबसे नीचे में लिखना है। क्या लिखना है? यह सुलहनामा ग्राम कचहरी के अभिलेख में सुरक्षित रखा गया है। राइट, यानी ये जो तैयार हुआ सहमति पत्र या समझौता पत्र या सुलहनामा, ये ग्राम कचहरी के अभिलेख में इसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तथा दोनों पक्षों की सहमति से तैयार किया गया है। ये आप लिख दीजिएगा 2 लाइन तो अच्छा रहेगा। यानी ये जो सुलहनामा है ये ग्राम कचहरी के अभिलेख में भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखा गया है एक रिकॉर्ड के रूप में, और ये दोनों पार्टी के सहमति से बनाया गया है। ये आपको लिख देना है। नीचे में आपको यहाँ पे दिनांक यानी डेट यहाँ मेंशन करना है, जिस डेट में वो सहमति पत्र बन रहा है, तैयार हो रहा है, और यहाँ पे स्थान जहां से वो बन रहा है। तो ये दिनांक और स्थान यहाँ पे आपको नीचे में मेंशन करना है। यानी सिंपली समझिए ये हो गया आपका पूरा फुल फॉर्मेट जो है सहमति पत्र या समझौता पत्र, या आप इसको सुलहनामा बोलिए, जो भी बोलिए, ये आपका पूरा जो है प्रारूप हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर किसी अदर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो रख दीजिए, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आजकल मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं, सभी ग्राम कचहरी के स्टाफ के लिए। ग्राम कचहरी के जो भी स्टाफ है, जैसे मान लीजिए न्याय मित्र है या ग्राम कचहरी के सचिव है, राइट, या सरपंच साहब है, जो भी है, ग्राम कचहरी के जो भी प्रतिनिधि है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और यूजफुल वीडियो लाने वाला हूं 1 से 2 दिन के अंदर। उस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो बहुत जल्द आप सभी के सामने वो वीडियो अपलोड होगा, और आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में सैलरी को लेकर या बहुत सारे अलग चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे डाउट थे। तो मैंने सोचा है कि सारे सवालों, सारे डाउट को जो है एक ही वीडियो में लेके आ जाऊं और एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर करूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।